उसके हिसाब से आपको मैं अवगत कराऊंगा जो भी डिटेल होगी। साथ फ़ोन ही कर लेता हूँ, नहीं पर फ़ोन कर लो मानो जान तो पहला। हाँ जी महाराज, सत श्रीकाल जी, की हाल चाल? वधिया। मैं ना फिर 10 बजे तक पहुँच रहा बैंक से, मैं क्या तुहानू दस दूँगा, ठीक है? हाँ, उत्थे HDFC बैंक से सीधा मैं उत्थे मिलूंगा मैनेजमेंट, ठीक है? ठीक है राइट सर, ओके। तो ये फिर जैसे मैंने बताया था कि मंजीत सिंह से मेरी इनकी बात हो गई है, तो खन्ने मैंने जाना है। तो वो जो इशू है, मैं फिर ट्रैवल करते हुए आपको फिर पूरी इसकी स्टोरी बताऊंगा कि क्या क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों मैं जा रहा हूँ खन्ना। तो अभी बस मैं लगभग, ये देखिए पूरे 8 बजने को हो गए हैं और मुझे यहाँ से लगभग सवा घंटा 1.5 घंटे का रास्ता है। तो मुझे लगभग 8:30 तक निकलना पड़ेगा यहाँ से। और ब्रेकफास्ट का क्या सीन है? बस मैं सब्जी बना रही हूँ। सब्जी? अच्छा, सब्जी किस चीज़ की सब्जी? आलू मटर बना ले। ये तो टाइम लगूगा, ये तो काम ना हो ना जाएगा। मसाला भुने आलू उबले हुए हैं। आटा भी हुणे गुन्ने जस्ट 8:30 तक मुश्किल लग रहा है, मैंने तो लग रहा है 8:30 तक पहुँच। आटा ऑलरेडी हैगा, थोड़ा जिहा पिया वा है और आटा गुन्निया भी थोड़ा जिहा पिया। तो सब्जी होर भी कुछ पई हुई है पहले दी है, तो वही खा लेंगे। सब्जी फ्रिज से खा कल वाली सब्जी होएगी थोड़ी जी ना, वही बना दे, फिर मैं वो खा के निकल जाऊँगा। मैं जाके पग बन के आਉਂਦਾ हैगा, ठीक है? पग बन के फिर मैं जाके पग बन के ना आ जाता है, फिर उसके बाद अपना तैयारी करता है, ठीक है? तो गाइज़, फिर से आपका वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। और आज का जो, जैसे मैंने बताया था, तो मैं अभी खन्ने जा रहा हूँ और अभी जस्ट घर से निकला हूँ। लगभग 8:35 8:40 के आसपास का टाइम है और लगभग यहाँ से एक घंटे का, सवा घंटे का रास्ता है ये पूरा। और मैंने एग्जैक्ट 10 बजे का टाइम दे रखा हुआ है वहाँ पहुँचने का, और 10 बजे वहाँ पे HDFC बैंक पे ही उनको बुलाया हुआ है। तो ये थोड़ा सा आपको मैं बता दूँ क्या करने जा रहा है, क्यों जा रहा हूँ, और काफ़ी जो चीज़ें आपको उसमें सीखने को मिलेंगी और पता लगेगी कि मतलब कि इस तरह के मतलब सिचुएशन में कैसे चीज़ों को मतलब मैनेज किया जाता है। तो वो मैंने थोड़ा सा इन चीज़ों को देखा है, तो ये मैं आपको थोड़े से बैक स्टोरी में लेके चलूँगा, फ्लैशबैक जिसको हम कह सकते हैं। तो जनवरी के महीने में मैंने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट अपने ही अकाउंट में ट्रांसफ़र करनी थी। तो मेरा नाम है मंजीत सिंह है, तो मैंने UPI एड्रेस जो वहाँ पर डाला था वो मेरे से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मंजीत सिंह ही था पर उसके साथ में कुछ और डिजिट वगैरह थे, वो ध्यान नहीं रहा। और UPI ट्रांजैक्शन वो 30,000 की ट्रांजैक्शन हुई थी, वो किसी प्लेटफॉर्म से मैंने डाला, वो चला गया किसी और के अकाउंट में। अब UPI एड्रेस का जो है कि वो आप उसको ट्रेस नहीं कर सकते हो कि किसके अकाउंट में गया, कौन है बंदा, अकाउंट होल्डर कौन है, जब तक कोई बैंक की तरफ से कोई आपको फेवर ना मिले या कुछ मिले। तो वो जिस मर्चेंट के थ्रू मैंने ट्रांसफ़र किया था पैसा, वो उन्होंने भी कोऑपरेट नहीं किया कुछ। वो कहते हैं कि आप बैंक को कांटेक्ट करो जिसका आपका कार्ड है, और बैंक वालों को जब बोले तो वो कहते हैं कि आप अपने जिस मर्चेंट के थ्रू आपने ट्रांजेक्शन की आप उनसे कांटेक्ट करो। तो ये एक दूसरे के ऊपर भी ब्लेमिंग करते हैं, और मैं मेल पे मेल कर रहा था, दोनों को, इधर भी मेल कर रहा था उधर भी मेल कर रहा था। तो ये इधर की उधर, उधर की इधर वाला काम चल ही जा रहा था, और इसी में 20-25 दिन इन्होंने निकाल दिए, और लास्टली वहाँ तक जो इन्होंने कुछ कंक्लूजन निकला नहीं। फिर दैन आफ्टर जो एक ग्रीवेंस का जो इसके डिस्प्यूट का भी और ग्रीवेंस का भी उनका ईमेल आईडी है, वहाँ पे मैंने मेल डाला। वहाँ से भी उन्होंने बोला कि आपने अपनी मर्ज़ी से ट्रांजैक्शन की है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, आप अपने मर्चेंट से, जो मर्चेंट है वो उससे आप कांटेक्ट करो। तो घूम फिर के जो है ये करते कराते जी पूरा जो है कि 1.5 महीने के करीब निकल गया, और मुझे यहाँ तक कि मुझे यही पता नहीं लग रहा था, और ना कोई बता के राजी है कि वो किसके अकाउंट में गया, कौन है बंदा जिसके अकाउंट में गया, क्योंकि वो भी UPI एड्रेस मंजीत सिंह ही था। तो यानी कोई ना कोई जो सेकंड पर्सन था जिसके अकाउंट में गया वो भी मंजीत सिंह ही था। तो ये बड़ा मतलब जो था, क्या कहते हैं, को पता ही नहीं लग रहा था कि मैं किसको, अगर अकाउंट होल्डर का पता लगे तो मैं उससे कांटेक्ट भी कर सकता हूँ कि भाई गलती से मेरे से हो गई ट्रांजेक्शन, तो इसका मेरे को रिफ़ंड दो या जो भी दो। तो पर वो एक था कि पता ना लगे कुछ भी। फिर मैं 1 मिनट जरा, चलो भाई हो जा, खुल जा होना, चलो फास्टैग का भी था, मैं किसको पहले कर लूँ। हाँ, तो मैं बता रहा था कि वो ट्रेस नहीं हो पा रहा था। फिर मोहाली में ही बैंक में ही मैं कस्टमर केयर से बात करता करता, वहाँ पे बैंक में ही एक स्टाफ थी, मैडम थी,
तो उनसे मैंने जब थोड़ा सा डिस्कस किया तो उन्होंने मुझे बोला कि आप मेरे को उसका UTR नंबर जो ट्रांजैक्शन ID नंबर होता है वो उसको दिया, और वो उन्होंने मेरे को मतलब अनऑफिशियली जो मतलब मेरी हेल्प की एक तरीके से, और उन्होंने मुझे बता दिया कि सो एंड सो ये है, मंजीत सिंह है, और ये खन्ने में इनका अकाउंट है, HDFC बैंक का अकाउंट है, और अकाउंट नंबर वगैरह सारा कुछ उन्होंने, फ़ोन नंबर वगैरह तक सारा कुछ मेरे को दे दिया। फिर उसके बाद अब हुआ कि मैं भी अंदर से मतलब थोड़ा मेरे को लग रहा था कि मैं डायरेक्ट फ़ोन पे बंदे को बात करूँगा, अगला बंदा क्या कैसा रिस्पॉन्स करेगा क्या नहीं करेगा, ये थोड़ा सा डाउट था। फिर मैंने उसके इन द मीन टाइम जो साइबर क्राइम का जो डिपार्टमेंट होता है वहाँ मैंने ऑनलाइन कंप्लेंट भी एक डाल दी कि मैं कहा चलो अगर इस तरह की बात होगी तो साइबर क्राइम की तरफ से मेरे को कुछ शायद हेल्प मिल जाएगी। वहाँ भी डाला मैंने। फिर वहाँ भी आफ्टर 1 वीक के करीब मैं जाके, मतलब 1 वीक भी नहीं कह सकता, 4-5 दिन तक मैंने उस बंदे को फ़ोन नहीं किया, और साइबर क्राइम डिपार्टमेंट में मैंने जाके मैंने पता किया तो उन्होंने भी वही बोला कि ट्रांजैक्शन जो आपने की है गलती से उसके अकाउंट में चली गई है और इसमें कोई ऑफेंस बनता नहीं है, तो हम इसके ऊपर क्या कार्रवाई कर सकते हैं, तो आप अपने लेवल पे अगर आपको पता लग गया तो आप बंदे को फ़ोन करो। तो मैं कहा चलो मैं यहीं पे फ़ोन करता हूँ। तो कहता हाँ आप फ़ोन करो, अगर कोई दिक्कत होगी तो हम बात कर लेंगे उससे। तो मेरे को थोड़ी सी चलो हिम्मत मिली उस चीज़ से, तो मैंने वहीं से जस्ट फ़ोन मिलाया। तो पहले तो उसकी वाइफ ने उठाया, वो उन्हें भी थोड़ा मतलब कुछ, क्योंकि अनजान बंदे का फ़ोन अगर आए तो हर बंदा थोड़ा डाउट करता है। तो वो चीज़ बात हुई। उसके बाद में थोड़ा सा उन्होंने भी उनको समझ में कुछ आने, क्योंकि उनके जो बैंक अकाउंट में जहाँ जिसमें पैसा गया था वो ऑलरेडी उनका कोई डिस्प्यूट चल रहा था और उनका अकाउंट पहले लीन में चल रहा था। तो ये उन्हें खुद पता नहीं था कि उनके अकाउंट में जो पैसा आया है, क्योंकि उनके अकाउंट में इशू ये था कि उनको कोई मैसेज भी नहीं आया, कुछ नहीं आया। फिर करते चलो वो सपोर्ट करने के लिए तैयार हो गए कि कहते हैं जो भी हम आपको जिस तरीके से आप कहोगे हम करने को तैयार है, बताइए क्या करना है। फिर नेक्स्ट डे मैं गया उनके पास खन्ना, और वहाँ जाके उनसे सारी बात हुई। उनसे फिर मैंने राइटिंग में लिखवाया कि ये ट्रांजैक्शन गलती से इनसे मेरे अकाउंट में हो गई है और इनका पैसा इनको वापस किया जाए, मुझे कोई मतलब मेरे लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। फिर उसके बाद फिर हम बैंक में लेके गए उस बंदे को। बैंक में गए तो बैंक वालों ने कहा कि इनका तो अकाउंट पहले नेगेटिव में चल रहा है और इनका कोई क्रेडिट कार्ड का पिछला इशू है, तो वो जो आपने 30,000 डाला था ये इनके अकाउंट से निकल के चला गया, इनके क्रेडिट कार्ड का ऑलरेडी इनका डिस्प्यूट चल रहा है तो उसमें चला गया पैसा, तो ये पैसा वापस नहीं हो सकता, आप इस बंदे से इनसे निकलवाओ, जैसे मर्जी आप निकलवाओ। तो फिर घूम फिर के सारी बात भुसड़ी वहीं की वहीं आ गई घूम फिर के। फिर मैं क्या चक्कर है, फिर भी चलो करते कराते, अब मैं क्या इनसे रिलेशन भी ख़राब नहीं कर सकते, इनसे पैसा निकलवाना है और जैसे करके भी निकालना है। फिर जी करते कराते चलो इनके पास में बैठे, इनके घर पे भी मैं गया, मतलब इनका भी इन्हें भी मतलब एक तो इसमें मतलब कुछ कह नहीं सकते क्या, मतलब उस समय की जो फीलिंग थी मुझे भी लगा कि नहीं बंदे ठीक है। चलो इनकी वाइफ की भी मतलब बातचीत अच्छी थी। करते कराते चलो जी सारा दिन वहाँ पे मैंने स्पेंड किया उनके साथ में। उन्होंने मतलब दोपहर में अपना समोसे भी मंगवा लिए हम लोगों ने, चलो हंसी मजाक भी साथ में चलता रहा। और करते कराते फिर क्या हुआ कि एग्री पे बात ये आई कि वो कहते हैं हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक नहीं है और आने वाले समय में जब भी कभी क्या कह सकता हूँ, अगर फाइनेंशियली हम थोड़ा ठीक होंगे 3-4 महीने में तो आपको धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट करके आपको वापस कर देंगे। और दूसरा है कि अगर आप बैंक से कोई प्रोसेस के थ्रू अगर आप उनसे निकलवा सकते हो ये वाला पैसा तो आप निकाल लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहा चलो ठीक है। और उसके साथ साथ मैंने उनको अपनी एक जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो इंश्योरेंस सेक्टर में काम कर रहा हूँ तो उसमें जो अपॉर्चुनिटी वो उनके साथ मैंने शेयर की, उनको भी अच्छा लगा। और उनको मैंने यही ऑप्शन दिया कि अगर आप काम करोगे, आपकी फाइनेंशियल क्रंच है अगर आज की डेट में, अगर आप ये काम करते हो मैं आपके साथ में सपोर्ट भी करूँगा। तो दोनों की विन विन सिचुएशन, अगर आप काम करोगे तो चलो मेरे लिए भी सपोर्ट रहेगा कि मैं एज ए कंपनी का मैनेजर हूँ तो मैं आपको सपोर्ट करूँगा। और वो चलो तैयार भी हो गए। मैंने कहा अगर आप उसमें से कमाओगे हो सकता है उसी में से आपको इतनी इनकम आ जाए कि आप मेरा पैसा भी दे दो और आपकी इनकम सोर्स भी आगे के लिए। तो उन्हें भी काफ़ी अच्छा लगा, कहते चलो हमारी इस तरीके से कोई हेल्प भी हो जाएगी। वो जो करते करते चलो देन आफ्टर उसके बाद आ गए जी हम वापस। उसके बाद फिर 1-2 लोगों से डिस्कस हुआ इसके बारे में। तो फिर 1-2 लोगों ने मेरे को बोला कि आप कोर्ट में जाकर केस कर दो बैंक के खिलाफ, क्योंकि यहाँ पे उस बंदे का तो कोई रोल नहीं है, क्योंकि उस बंदे का सिर्फ उसका अकाउंट यूज़ हुआ है। अदरवाइज पैसा तो बैंक के पास गया और बैंक ने पैसा अपने ही कार्ड के अंदर में पैसा एडजस्ट कर दिया। तो सारे जो इसमें बैंक के ऊपर में ही बात जाती थी। तो फिर मैंने ऑनलाइन ही जो आपको मैं बताता हूँ, बैंकिंग का ओम्बड्समैन मैन जो होता है, जो कि लोकपाल जो कहते हैं बैंकिंग का, वो RBI होता है। तो RBI के अंदर एक बैंकिंग का ओम्बड्समैन यानी बैंक का एक लोकपाल जो बना हुआ है। तो ये आप लोगों को मैं जानकारी दे रहा हूँ, इसको बड़े ध्यान से सुनना। तो कोई भी बैंकिंग से रिलेटेड आपका अगर कोई भी
डिस्प्यूट होता है, जैसे इंश्योरेंस सेक्टर में अगर आपका कोई डिस्प्यूट होता है तो आप बैंक इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन के जाते हो, यानी बीमा लोकपाल के पास जाते हो। इसी तरह बैंकिंग का जो लोकपाल है वो आरबीआई के अंडर में आता है। तो मैंने ऑनलाइन के ऊपर मैं गया भी नहीं, जबकि हमारे ऑफिस के पास में सेक्टर 17 में आरबीआई है वहाँ पे, पर मैं गया नहीं। मैंने ऑनलाइन ही कंप्लेंट डाली, उसमें सारा जो ट्रांजेक्शन डेट पे क्या हुई थी, कैसे हुआ, क्या हुआ, उस बंदे का अकाउंट नंबर वगैरह सारा कुछ मैंने कंप्लीट फिल करके कंप्लेन लॉन्च कर दी। और लॉन्च की ये कंप्लेन, थोड़ी देर में हमें एक्नॉलेजमेंट किया कि आपका चलो रिसीव हो गया, 3-4 दिनों को आपका रिस्पॉन्स हम देंगे। मैं कहा चलो अच्छी बात है। फिर उसके बाद की बात है कि 4-5 दिनों के बाद ही बैंकिंग जो HDFC बैंक है उसके तरफ से मुझे मेल आई, और मेल में जो अभी लास्ट वीक आई है, पहले तो उन्होंने बोला कि हम आपको 4-5 दिनों के अंदर में हमारे भी जो बैंकिंग का अपना HDFC बैंक के अंदर में भी उनका एक ऑम्बुड्समैन बना हुआ है, तो कहते हैं ये हमारे पास भी आया हुआ है, तो हम इसको कंसीडर कर रहे हैं और आपको 3-4 दिनों बाद इसका रिस्पॉन्स देंगे। और अभी लास्ट 4-5 दिन पहले मुझे उसका रिस्पॉन्स आया कि जो आपने, क्योंकि जो मैंने कंसेंट लेटर जो मंजीत सिंह जो खन्ने वाले हैं उनसे मैंने लिया था कि मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, और वहाँ पर उन्होंने साइन किए थे। अब उन्होंने वहाँ पे लिख के मुझे भेजा कि जो साइन उन्होंने किए हुए हैं वो हमारे बैंक रिकॉर्ड के साथ में मैच नहीं कर रहे हैं, तो साइन का इशू है। तो मेरे को थोड़ा सा मतलब अब सांस में सांस आई है कि बैंक के ऐसा मतलब इस चीज़ को कंसिडर करने लगा है। तो अब मैं आज जो जा रहा हूँ वो दोबारा से उस साइन को दोबारा से करवाऊंगा। दोबारा एक नया कंसेंट लेटर मैंने बनाया हुआ है, तो उस पर वो साइन करवाने के लिए मैं जा रहा हूँ, और बैंक में भी जाऊँगा, बैंक मैनेजर के पास में ही जाकर उनसे भी कहूँगा कि आप इसके साइन को वेरीफाई करो। और ये आज का जो है, आपको मैंने पूरी स्टोरी जो पिछली जो स्टोरी सारी बता दी, तो आपको ही पता लग गया कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। तो ये कुछ चीज़ें हैं। तो ये कह सकता हूँ कि अमाउंट देखिए 30,000 बहुत बड़ी अमाउंट है आज की डेट में। बड़ी मतलब अचंभे की बात आप कह सकते हो कि यही जो फैमिली थी जिनको मैं हेल्प करने के लिए इनको इतना फेवर करने लगा था, और जब मैंने ये चीज़ बताई इनको दोबारा, तो वो उनकी वाइफ जो थोड़ा सा मतलब ये ब्लॉग में वैसे बताना नहीं चाहिए, पर ये थोड़ा सा उनको भी लगा कि हम तो इनको इंस्टॉलमेंट भी देने लगे थे, तो इन्होंने कैसे मतलब अब इस तरफ ये जाने लगे। तो वो बिज़नेस जो अपॉर्चुनिटी मैंने शेयर की थी उसके तरह से वो नेगेटिव होगी। मैं क्या, देखो आप बिज़नेस जो करोगे आप अपने लिए करोगे, अपने फ्यूचर में अपना काम करना है, आपको इनकम आएगी, आपका इनकम सोर्स वो बन रहा है। मैं तो आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। तो लेडी का बस थोड़ा सा मैंने देखा कुछ हाव भाव सा ठीक नहीं था। मैंने कहा चलो आपकी मर्जी है, आपके काम करना नहीं करना वो आपकी मर्जी है, ज़बरदस्ती तो कोई किसी को करा नहीं सकता है। अगर मैं भी आपको फेवर करने के लिए मैं मोहाली से, चंडीगढ़ से आपकी हेल्प करने के लिए यहाँ पे आऊँगा, तो मुझे भी मतलब उस चीज़ के लिए दिक्कत तो है ही है, उतनी दूर से मैं आपकी हेल्प करूँगा। पर फिर भी मैंने उनको बोला था मैं आपकी हेल्प करूँगा, आपको सिखाऊँगा मैं काम, पर अगले की मर्जी है। चलो अगले ने इतना इंटरेस्ट में मैं आज भी अब मैं घर उनके आज नहीं जाने की कोशिश करूँगा, और अगर उनकी तरफ से कोई रिक्वेस्ट हुई फिर देखेंगे, तो अभी मैं उनको बैंक में मिलने जा रहा हूँ। तो अभी मैं निकला हूँ लगभग यहाँ से, मतलब बताया मैंने 1 घंटे का रास्ता तो अभी है ही है यहाँ पे, तो पहुँच के फिर आपको मिलता हूँ मैं। Thank you very much, Devan bhai, and very warm good morning to everyone. Guys, I have reached at HDFC बैंक ग्रैंड मार्केट खन्ना ब्रांच है। तो यहाँ पे पहुँच गया। अब इनकी वेट करो मंजीत सिंह की, वो आते हैं। तो बैंक में जाके एक बार पहले मैं थोड़ा सा मैनेजर से जाके एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। तो बैंक के अंदर तो क्या कैमरा अलाउड नहीं होगा, फिर मैं आके आपको बताता हूँ इसका क्या फीडबैक है।